कई अरसे से कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि कैसे कंगना रनौत लगातार सोशल मीडिया पर अपनी छाप छोड़ रही हैं, लगातार लोगों से बहस कर रही हैं, कंट्रोवर्सीज को खुद से अट्रैक्ट कर रही हैं और सिर्फ इतना नहीं बल्कि खुद को हॉटेस्ट कंट्रोवर्सी, मोस्ट कंट्रोवर्शियल एक्टर का खिताब भी खुद ही उन्होंने दे डाला है। अब इन सारी चीज़ों के बावजूद मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और स्वागत करती हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। इससे पहले कि मैं इस वीडियो की डिटेल में जाऊं, मैं आपको बता दूं कि मैं एंटी कंगना नहीं हूं, मैं उनके अगेंस्ट बात नहीं कर रही हूं। जो इस वक्त सोर्सेस के थ्रू खबर आ रही है, इस वक्त गॉसिप मॉन्गर्स क्या कुछ कह रहे हैं, वो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। मैं आपको बता दूं कि ई टाइम्स के खबर के मुताबिक ये बात सामने आई है कि कंगना रनौत, जो कि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने ट्विटर पर अपने पैर जमाए और जब से वो ट्विटर पर आई हैं, इसके पहले थी ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर, लेकिन टीम कंगना रनौत के नाम पर। अब कंगना खुद से मैदान में आई हैं और जब से आई हैं तब से लिटरली हर एक मुद्दे पर अपनी राय रख रही हैं। हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पर लगातार बातचीत कर रही हैं, लगातार कई सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं उन पर स्पेशल टिप्पणियां कर रही हैं। और सिर्फ यही नहीं, चूंकि कंगना बल्कि मुंबई को उन्होंने पीओके से कंपेयर कर दिया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से कंपेयर कर दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक गलत वे में चला गया और उसका हर्जाना जो है वो उन्हें खुद ही भुगतना पड़ा। अब मैं आपको बता दूं कि इन चीज़ों के पीछे क्या अचानक से ही कंगना आ गई? नहीं, सोर्सेज ये कहते हैं कि कंगना रनौत की ये एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी है, उनके टीम की ये एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी है। किस रीज़न से? हम सभी जानते हैं कि इस वक्त कंगना रनौत एक फिल्म की शूट कर रही हैं, जिस फिल्म में वो जयललिता जी का किरदार पोर्ट्रे करती नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस से पॉलिटिशियन तक का सफ़र कैसे उन्होंने बिताया, किस तरह की उनकी जर्नी रही, एज अ पॉलिटिशियन क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे उनके, एज अ पॉलिटिशियन क्या स्ट्रॉन्ग चीज़ें थी, वो सारी बातें हमें कंगना रनौत में नजर आई। इसीलिए कंगना लगातार ट्विटर पर अपना सिक्का जमा रही हैं। हर दूसरे दिन कंगना रनौत किसी ना किसी से कोई ना कोई डिस्कशन या कोई ना कोई बैर जो है वो मोल ले लेती हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इसके पहले शायद ही कभी ऐसा हुआ है कि कंगना रनौत ने इतनी डिटेल में टिप्पणी की है, इतनी डिटेल में बातें की हैं किसी भी पॉलिटिशियन के बारे में, किसी भी नेशनल मुद्दे के बारे में, नेशनल मुद्दों के बारे में बात की है। किसी एक्टर के साथ कुछ हो गया या कोई केस हो गया है जिस पर एक्टर्स की राय चाहिए, लेकिन डायरेक्ट पॉलिटिशियन से उलझना, राजनीति की बातें करना, ये सारी चीज़ें अचानक से कहाँ से आ रही हैं सामने? तो क्योंकि कंगना इस बायोपिक पर काम कर रही हैं, कुछ महीनों में इस फिल्म की रिलीज़ है, कुछ महीनों में ये फिल्म जनता को देखने को मिलेगी। एज अ पॉलिटिशियन ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंगना के उस किरदार से जुड़ पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो कन्विंसिंग लगे, यही एक पीआर स्ट्रैटेजी है जिसको बताया जा रहा है मार्केट में कि इस पीआर स्ट्रैटेजी के वजह से, क्योंकि कंगना रियल लाइफ में इस वक्त इतने बैर ले रही हैं लोगों से, पॉलिटिशियन से, तो वो चीज़ जब वो फिल्म में करती नजर आएंगी, एक पॉलिटिशियन का किरदार निभाती नजर आएंगी, तो लोग जो है ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। इसीलिए ये पूरा सिनेरियो रचा गया है। अब देखिए, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये शायद आने वाला वक्त ही बताएगा। जब फिल्म रिलीज़ हो जाएगी उसके बाद किस तरह का बिहेवियर रहेगा वो पता चलेगा। कहीं ना कहीं ट्विटर ज्वाइन करने के पीछे भी कंगना का रीज़न यही था कि उन्हें अपनी आने वाली फिल्म की प्रमोशन के लिए ये सारा सहारा जो है वो लेना पड़ा। हालांकि इसमें सुशांत सिंह राजपूत के लिए वो जो जस्टिस मांग रही थी उसका कोई लेना देना नहीं है, वो होली एंड सोली अलग टॉपिक था। लेकिन हाँ, जिस तरीके से लड़ाइयाँ हो रही हैं वो एक अलग टॉपिक है। अब आप लोग मुझे बताइए, आपको ये बात किस हद तक लॉजिकल और किस हद तक सही लग रही है?